बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को सजा मिलेगी या बरियत, एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला आज दिन 11 बजे अडियाला जेल में सुनाएगी। साबिक वजीर आजम पर 458 कैनाल जमीन अलकादिर ट्रस्ट के नाम अतिया करने के बदले मलिक रियाज को 50 अरब रुपए का फायदा पहुंचाने का इल्जाम। बरतानिया से रियासत को वापस मिलने वाली रकम कौमी खजाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट फंड में जमा कराने की मंजूरी दी गई। फंड के जरिए बहरिया टाउन कराची केस में 460 अरब रुपए एक तस्वीर के तहत किस्तों में अदा किए जा रहे थे। तहरीक इंसाफ को बानी की बरियत की उम्मीद। केस की तफसीलात में जाएं तो पैसा इमरान खान और बुशरा की जेब में नहीं गया। बार बार फैसला मौखर नहीं होना चाहिए। शेख वकास अकरम की राय, सजा की सूरत में भी हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का इंदिया। बानी पीटीआई के अमल का मकसद सिर्फ जाती फायदा था। कौमी खजाने को लूट कर खुद को कौम का खैरख्वाह कहलाने का हक खो दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बता दिया 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हकायक पर सुनाया जाएगा। बानी ने बंद लिफाफे में काबीना से रकम कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा कराने की मंजूरी ली। सेनेटर फैसल वाउडा ने 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस करार दे दिया। बानी सजा से बच नहीं सकते। पीटीआई रहनुमा खुद इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं। बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया। साबिक वज़ीर आज़म को बतौर काबीना मेंबर 190 मिलियन पाउंड वाले मामले से रोका था। सीनियर सियासतदान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तानी मईशत के लिए जल्द अच्छी खबरों की नवीद सुना दी। मुज़ाकराती टीम की बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई। हुकूमत को तहरीरी तौर पर 2 मुतालबात पेश करने का फैसला। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी और असीरों की रिहाई के निकात शामिल होंगे। 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बनने पर मुज़ाकरात नहीं चल सकेंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी साबिक वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात। मुज़ाकराती अमल पर मुशावरत। बानी पीटीआई जेल के अंदर हों या बाहर हुकूमत नहीं चलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में थिंक फेस्ट में इजहार ख्याल। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर लेते तो आज मुल्क इस दौराहे पर ना होता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह का इल्जाम तराशी का खेल खत्म करने का भी मशवरा। अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक अहम सियासी पेशरफ्त। केपी हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की लाहौर में जीडीए सरबराह पीर पगारा सिबगतुल्लाह शाह से मुलाकात। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुर्रानी भी मुलाकात में मौजूद रहे। मसाइल के हल के लिए राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। पीर पगारा का बानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मलाला यूसुफजई का तालिबान पर खवातीन को इंसान ना समझने का इल्जाम। दुनिया भर में 12 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निजाम ही तबाह कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता खातून का इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्लिम वर्ल्ड लीग की जानिब से एजाजी शील्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 लोन देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। 5,000 अफराद ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जा ले लिया। 400 से जायद मकान तेजी से तकमील की जानिब गामजन। उस्मान बुजदार दौर में डीजी खान में बड़ी माली बेजाब्तगी का इंकशाफ। सरकारी स्कूलों में फंड्स गैर कानूनी तौर पर खर्च किए गए। रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 9 खवारिज मारे गए। दुसेली में 6 दहशतगर्द हलाक और 2 गिरफ्तार किए गए। इशाम में 3 खवारिज दहशतगर्द मारे गए।
इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के शहीद कांस्टेबल जुबैर H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। क्वेटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में फंसे 12 में से 11 लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश जारी। हरनाई में भी कोयला कान का एक हिस्सा बैठने से 2 कानकन फंस गए। रावलपिंडी में कजन को कत्ल करके लाश कड़ाही में जलाने वाला मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक। 2 साथी फरार हो गए। मुलजिम मेहर अली गुज़िश्ता रोज पुलिस की हिरासत से फरार हुआ था। लाहौर के इलाके चूंग में खातून ज्यादती के बाद कत्ल। दोस्त ने नशा आवर चीज खिलाकर मौत के घाट उतारा। गिरफ्तारी के बाद एतराफे जुर्म। बहावलनगर में डाकू असलहे की नोक पर 3 पेट्रोल पंप लूटकर फरार हो गए। मुलजिमान ने हैड सुलेमान की और पीर खालिस रोड पर यके बाद दीगरे पंप अमले को यरगमाल बनाया। लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए। कराची में मौत बांटते हैवी ट्रैफिक के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। 4 के चौरंगी पर मुजाहिरीन ने कई डंपर्स और वाटर टैंकर्स को रोक लिया। ड्राइवर्स के पास लाइसेंस मिला न परमिट। भारी गाड़ी को दिन दिहाड़े शहर की सड़कों पर दंदनाने की इजाजत क्यों दी जाती है, शहरियों का सवाल। दोनों पैसे शुरू हो जाएंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर से भी पेट्रोल की इंपोर्ट का लोड कम होगा, क्योंकि आप देखेंगे ट्रैफिक में लोग फंसते हैं और कितना हमारा फ्यूल ज़ाया होता है और इकॉनमी हमारी किस तरफ जा रही है। मेरे ख्याल में बेहतरीन इनिशिएटिव है ये। हमारे कराची शहर के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है और डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है, टाइम काफ़ी कम बच रहा है हमारा। कराची में शाहराह भुट्टो को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कयूमाबाद से शाह फैसल टाउन तक जाने और आने में वक्त की बचत पर शहरियों का खुशी का इजहार। रवां साल के आखिर तक मंसूबा मुकम्मल करके कयूमाबाद से DHA सिटी M9 तक खोल दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने टीचिंग लाइसेंस का इम्तिहान पास करने वाले असातिज़ा को ग्रेड 16 में नौकरी देने का फैसला कर लिया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी लेने का ऐलान। पिछले साल जनवरी में 646 उम्मीदवारों ने इम्तिहान पास किया था। मर्दान में 1988 के तालिबे इल्म 37 साल बाद दोबारा इकट्ठे हो गए। 50 से ज्यादा तलबा ने तालिबे इल्मी के जमाने की यादें ताज़ा की, असम्बली की, कौमी तराना पढ़ा और क्लासरूम में हाजिरी भी दी। मुनफरिद तकरीब में सीनियर असातिज़ा की भी शिरकत। पंजाब के तालीमी इदारे सर्दियों की तातीलात के बाद आज मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। सेक्रेटरी तालीम ने छुट्टियों में इजाफे से मुतालिक सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। सहूनी अफवाज की गजा पर बमबारी में कमी न आई। एक रोज में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई में 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली वजीर आजम ने मोसाद के सरबराह समेत आला सतह का मुज़ाकराती वफ़द दोहा रवाना कर दिया। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरिक़ वुस्ता का नेतन्याहू से जंगबंदी के मुआहदे पर तबादला ख्याल। लॉस एंजलिस में कयामत खेज आग के शोलों ने गुंजान इलाके ब्रेंटफुड का रुख कर लिया। अमवात की तादाद 16 हो गई। तेज हवाओं के बायस रेड फ्लैग वार्निंग जारी कर दी गई। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हॉलीवुड अदाकार मार्क हिमल और मैंडी मूरे भी पुरतशुश घर छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल। फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब की शिरकत फिटनेस से मशरूत। सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, अब्दुल्ला शफीक, उस्मान खान, इमामुल हक, हसीबुल्लाह और अब्बास आफरीदी का नाम भी शामिल। पाकिस्तान के इब्तिदाई स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्किल। इस्लामाबाद में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान शाहीन्स का वार्म अप मैच ड्रॉ हो गया। शाहीन्स ने तीसरे रोज खेल के अख्तिताम पर 312 रन हदफ के ताकुब में 128 रन बनाए। मोहम्मद हुरैरा 80 रन बनाकर नुमाया रहे।
कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ 9 साला सफर खत्म। इंस्टाग्राम पोस्ट में सरफराज का फ्रेंचाइज के मालिक नदीम उमर से सपोर्ट करने पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों का ड्राफ्ट आज लाहौर में होगा। 6 टीमें अपने स्क्वाड का इंतखाब करेंगी। इस साल PSL का सीजन 8 अप्रैल से 19 मई के दरमियान खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह आफरीदी गुजरांवाला में सितारे पाकिस्तान रियाज पहलवान के अखाड़े जा पहुंचे। पहलवानों ने शाहीन शाह को रिवायती पगड़ी पहनाई, गुर्ज पेश करके इस्तकबाल किया। सियालकोट में ओवरसीज पाकिस्तानी की शादी पर गैर मुल्की करेंसी की बारिश। स्पेन और कनाडा से आए भाइयों ने नोट लुटाने के लिए कंटेनर का खुसूसी बंदोबस्त किया। 50 लाख रुपए लुटाने का दावा। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तहत कराची में एक साथ 100 से ज्यादा जोड़ों की शादियां। रेलवे ग्राउंड में मुनक्किदा तकरीब में हजारों मेहमान शरीक हुए। नवाब शाह, मीरपुर खास और मुल्क भर से आए जोड़ों का इजहार मुसर्रत। कराची में जापानी विंटेज गाड़ियों का मेला। 1964 से 1993 तक की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पेश। शुरका ने कदीम गाड़ियों की मजबूती और चमक दमक को सराहा। यहाँ के बहुत क्लासिक कार्स हम देख रहे हैं माशाल्लाह से। इट्स गुड टू सी कि पाकिस्तान में ये भी कल्चर है क्लासिक कार्स का, रिस्टोरेशन का। इसलिए आए ताकि ये देख सकें कि यहाँ कौन कौन सी ला रहे हैं गाड़ियाँ, और काफ़ी अच्छे कलेक्शन है यहाँ। और लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को उजागर करता खेल धरती माँ शायकीन में मकबूल। ड्रामे में फनकारों की म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने भी खूब दाद समेटी।